गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वॉइस मैसेज और वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के मेथड, हाउ टू मेंटेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देयर आर टू मेथड्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल में चेंजेस कब हो सकते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में? जब कोई पार्टनर परमानेंट ड्राइंग्स करे थ्रू द कैपिटल, और या फिर कोई पार्टनर फर्म में एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी कैपिटल में चेंजेस आते हैं। अदरवाइज उसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर सेम कैपिटल होती है। फिर चेंजेस कहाँ शो किए जाते हैं, उसके लिए हम उसका दूसरा अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ भी है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स पार्टनर्स को होती है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, एनी अदर इनकम थ्रू द फर्म, और P&L अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को भी आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शो करते हैं। और डेबिट में आप ड्यूरिंग द ईयर जो नॉर्मल ड्राइंग्स होती है, परमानेंट नहीं, नॉर्मल ड्राइंग्स जो होती हैं, और उन ड्राइंग्स पर अगर इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है तो उस ड्राइंग्स के फर्म इंटरेस्ट के अमाउंट को भी हम कहाँ शो करते हैं? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। यानी चेंजेस सारे कहाँ शो होते हैं? करंट अकाउंट में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंस होता है वो हमेशा कैसा रहता है? मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा तो नहीं बोल सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें चेंजेस कम ही होते हैं। इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ज्यादातर सेम होती है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो मेथड होता है उसमें आपको सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना होता है पार्टनर्स के कैपिटल का, दैट इज, उसका नाम ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको कैपिटल और करंट अकाउंट अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, जिसका नाम क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी इस मेथड में ईयर आफ्टर ईयर कैपिटल बैलेंसेस चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का जो अमाउंट है उसमें आप ड्यूरिंग द ईयर हर चीज को शो करेंगे। अगर पुराना बैलेंस है कैपिटल का तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा। ड्राइंग्स को हम शो करेंगे डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हम शो करेंगे क्रेडिट में। तो डेबिट और क्रेडिट के टोटल का जब कंपैरिजन होगा तो ईयर आफ्टर ईयर इनकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग मेथड में चेंज होती रहती है। इसीलिए इस मेथड का नाम भी क्या रखा हुआ है? फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब आपके जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी बुक में कि आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फर्म किस मेथड से बना, फिक्स्ड मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फिक्स्ड मेथड से बनाती है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल ही हमेशा क्या रहती है? क्लोजिंग रहती है, क्योंकि चेंजेस कहाँ आएंगे? चेंजेस तो सिर्फ करंट अकाउंट में आएंगे पार्टनर्स के। और कैपिटल अकाउंट में चेंजेस कब तक नहीं होंगे? जब तक कोई परमानेंट ड्राइंग ना करे और कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। और आपको नीचे इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है और करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है। दैट मीन्स इस फर्म में किस मेथड से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं? फिक्स्ड मेथड से। अब कैसे पता चला? क्योंकि कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी गिवन है और करंट भी गिवन है, तो फिक्स्ड मेथड से गिवन है। और ये आपको 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में नीचे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स वर 30,000, दीज आर द रेगुलर ड्राइंग्स। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 10 लाख रुपीज।
तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ गए होंगे, करंट अकाउंट के बैलेंस को इन्होंने इफेक्ट किया होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को। ऐसे ही ड्रॉइंग्स के अमाउंट ने भी किसे इफेक्ट किया होगा, करंट अकाउंट बैलेंसेस को। यानी कैपिटल अकाउंट पर इन दोनों ही चीजों का कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा, इसीलिए इनकी ओपनिंग कैपिटल, हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर निकालते हैं, लेकिन फिक्स्ड मेथड में ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही रहता है जब तक कोई एडिशनल कैपिटल ना आए और परमानेंट ड्रॉइंग्स ना। तो यहाँ पर जो आपको ईयर के एंड में कैपिटल बैलेंस दिए हैं, यही इनके ओपनिंग भी होंगे। हाँ जी, तो करंट अकाउंट्स में यानी कैपिटल बैलेंसेस चेंज होंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें फिक्स्ड मेथड के थ्रू तो जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है मोस्ट ऑफ द टाइम वही क्लोजिंग होता है, तो सीधे सीधे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैलेंस पर जो भी इंटरेस्ट रेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपको सेम एज करना है कि जो दोनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस गिवन है उसी अमाउंट पर 10 लाख का कैपिटल बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, उस वही ओपनिंग होगा, वही क्लोजिंग है, क्योंकि मेथड कैसा है इनका, फिक्स्ड। तो इसी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। रेट गिवन है क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 10 लाख का 5% और 50,000, और सेम एज नीलकंठ का और उसी तरीके से महादेव का भी। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे और शो कर देंगे। अगर एंट्री बनाने की बात आती है तो एंट्री क्या बन जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट तो हो रहा है उनकी कैपिटल पर, लेकिन हम इसे शो कहाँ करते हैं, करंट अकाउंट में। तो एंट्री के अगर एंट्री बनाने की बात आती है तो एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू नीलकंठ करंट अकाउंट टू महादेव करंट अकाउंट, और 50,000 दोनों पार्टनर्स के अकाउंट का सम टोटल P&L अप्रोप्रिएशन में आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इस क्वेश्चन में इनका जो मेथड है वो है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट बैलेंस गिवन नहीं होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उस क्वेश्चन उस फॉर्म के यहाँ कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होने पर हमें पता चलता है कि मेथड कौन सा फॉलो किया जा रहा है, फिक्स्ड मेथड। और करंट अकाउंट बैलेंस नहीं है तो सीधा सा मेथड कौन सा अप्लाई किया जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। इस क्वेश्चन में आपको एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपको 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट में लॉन्ग की कैपिटल गिवन है 1,20,000 और शॉर्ट की कैपिटल का बैलेंस गिवन है 1,40,000। तो ये कौन से बैलेंसेस हैं, दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस, यानी एंड ऑफ द ईयर के बैलेंस। और मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किस पर करते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस पर। तो अब हम क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और ओपनिंग कैपिटल का हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर गिवन है ड्राइंग से रिलेटेड या प्रॉफिट से रिलेटेड, तो उनका एडजस्टमेंट करके ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, देखिए। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ ₹40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ ₹50,000। ड्रॉइंग्स दी हैं दोनों ही पार्टनर्स की। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,50,000 का, आउट ऑफ विच ₹1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसमें से 1 लाख रुपीज फर्म ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। तो फर्म ने जब जनरल रिजर्व में 1,50,000 में से 1 लाख ट्रांसफर कर दिए तो फर्म के पास प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा जो पार्टनर्स के बीच में बटेगा, दैट इज 50,000। तो अब आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब उसके लिए सबसे पहले now in this question you have given closing capital. Now you have to find out the opening capital with the help of given item, drawings and profit. तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए जो जो अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर लेस होते हैं, रिवर्स फॉर्म में करना पड़ता है। जो जो अमाउंट लेस हो चुके होते हैं उनको ऐड करना होता है और जो जो ऐड हो चुके होते हैं उनको लेस करना होता है।
क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर गिवन है 1,20,000 लॉन्ग की, और शॉर्ट की गिवन है 1,40,000। दोनों पार्टनर्स का एक साथ कर रहे हैं कैलकुलेशन। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि जब हम ओपनिंग टू क्लोजिंग प्रोसेस में जाते हैं तो ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। लेकिन अभी हमारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्स, हमें क्लोजिंग टू ओपनिंग में जाना है। तो ड्राइंग्स जो पहले माइनस हो चुकी है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आपको लॉन्ग के अमाउंट ड्राइंग्स के गिवन है 40,000 और शॉर्ट का अमाउंट गिवन है 50,000। तो लॉन्ग की कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस में से ड्राइंग्स अमाउंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उसकी कैपिटल आ जाएगी 1,60,000। इसी टाइप से शॉर्ट की अमाउंट में ड्राइंग्स अमाउंट ऐड कर देंगे तो कैपिटल आएगी 1,90,000। नाउ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नीचे आपको गिवन है ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है फर्म का 1,50,000, जिसमें से 1 लाख वो रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। 50,000 के इस रिमेनिंग प्रॉफिट को जो कि पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया गया होगा कहाँ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब आपके पास कोई भी रेशियो गिवन नहीं होता, इस क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं है, आप लोग देखेंगे तो हम कैसा रेशियो मान लेते हैं पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, इक्वल रेशियो। तो 50,000 डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1। तो 50,000 को हाफ हाफ लॉन्ग और शॉर्ट में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगा 25,000 ईच। तो 1,60,000 में से 25,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस क्यों करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, तो ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते टाइम ये प्रॉफिट इसमें ऐड हो चुके होंगे, तो अब हमें इसे क्या करना है, लेस करना है। तो लेस करने के बाद अब आपकी ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 1,35,000 ऑफ लॉन्ग एंड 1,65,000 ऑफ शॉर्ट। इसी ओपनिंग कैपिटल के अमाउंट पर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, जो कि क्वेश्चन में गिवन है रेट। तो ये जो अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे 1,35,000 का 8% दैट इज 10,800 रुपीज, 1,65,000 का 8% 13,200। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ सिर्फ आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट पूछा गया है। अगर आपसे जनरल एंट्री पूछी जाएगी तो जनरल एंट्री आप बनाएंगे P&L appropriation account debited to longs capital account to shorts capital account। लॉन्ग के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 10,800 और शॉर्ट के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 13,200। तो आपको कैलकुलेशन के साथ साथ एंट्री भी पता होनी चाहिए। जैसा भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन करेंगे। कुछ आगे के क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ही हैं और ये एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट है, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करें क्योंकि आगे जाकर के ये पूरे एप्रोप्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेंगे। थैंक यू।